Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की। और आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। और आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नेम है स्काइट्रोमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा ये टॉपिक है, टॉपिक का नेम है स्काइट्रोमेट्री। स्काइट्रोमेट्री, ओके। टॉपिक का नेम है स्काइट्रोमेट्री। अब यहां पर जो स्काइट्रोमेट्री वर्ड है, ये जो है यहां पर हम देखते हैं कि स्काइट्रोमेट्री जो वर्ड है, ये एक ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ वर्ड है, ओके। तो यहां पर द वर्ड स्काइट्रोमेट्री are derived two Greek वर्ड। ये जो है दो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ वर्ड है। फर्स्ट यहां पर जो है ये है स्काइट्रोचन, जिसकी मीनिंग होगी एलिमेंट्स। एंड सेकंड जो है वो है मेट्रोन। मेट्रोन की जो मीनिंग है वो है मीजर, जो है वो है मीजर। यानी कि एलिमेंट्स को मेजर करने को क्या बोलते हैं? स्काइट्रोमेट्री बोलते हैं। अब एलिमेंट्स को जो हम मेजर करेंगे वो क्या में करेंगे? केमिकल रिएक्शन में करेंगे। क्या में करेंगे? केमिकल रिएक्शन में करेंगे, ओके। केमिकल रिएक्शन के अंदर करेंगे। केमिकल रिएक्शन में जब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को मेजर करेंगे, तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन में एक तो होंगे रिएक्टेंट्स होंगे, ओके। एंड सेकंड क्या होगा? यहां पर रिएक्टेंट होंगे एंड प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट्स होंगे। एक रिएक्टेंट्स होंगे एंड सेकंड क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। यहां पर हमें एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहां पर हमने क्या किया? टू रिएक्टेंट लिए। क्या लिया? मीथेन लिया हमने। और मीथेन को क्या किया? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाया, ओके। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाया। तो यहां पर जो मीथेन है और ऑक्सीजन है, ये क्या हुए? रिएक्टेंट हुए। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो प्रोडक्ट बनेगा CO2 एंड सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेकंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2H2O। यानी कि जब एक मोल मीथेन को हमने क्या किया? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाया, तो क्या हुआ? एक मोल यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बना और 2 मोल क्या बने? वाटर बने, ओके। अब यहां पर क्या है, इसको हम क्या करेंगे? पहले जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, इसको हम बैलेंस करेंगे, ओके। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो यहां पर जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, CH4 क्या हमारा? मीथेन को हमने क्या किया? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाया। तो यहां पर क्या बना? एक तो बना हमारा CO2, सेकंड 2H2O, ओके। 2 मोल वाटर्स निकले। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? बैलेंस होगा, इधर लिखेंगे रिएक्टेंट। यहां पर क्या होगा? यहां पर होंगे हमारे रिएक्टेंट्स होंगे। इधर क्या होगा? प्रोडक्ट होंगे, ओके। प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में सबसे पहले क्या है? कार्बन। यहां पर कितने कार्बन है? एक कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर? हाइड्रोजन यहां पर 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन हुआ। ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर? ऑक्सीजन यहां पर 2 है। ये तो रिएक्टेंट्स हुए। अब प्रोडक्ट में कार्बन कितना है? कार्बन 1 है, तो 1 हुआ। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 2 ये हुए और 2 ये, यानी कि कितने कार्बन हुए? 4 का। ये ऑक्सीजन कितना हुआ?
ऑक्सीजन हुए हमारे यहाँ पर 4, ओके, और हाइड्रोजन कितने हुए, हाइड्रोजन भी यहाँ पर हमारे 4 हुए। यानी कि जब हम बैलेंस करेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की जो एटॉमिक मास है वो क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए बैलेंस करने पर, उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, कार्बन 1 है, यहां पर भी कार्बन 1 है, यहां पर हाइड्रोजन 4 है, यहां पर भी हाइड्रोजन 4 है, यहां पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है। तो इसलिए हम ये जो ऑक्सीजन है हमारा रिएक्टेंट में जो हमारा ऑक्सीजन है, इसके हम यहाँ 2 से इनटू कर देंगे, और ये जो 2 है, ये जो 2 है, जो नंबर हमने क्या किया बैलेंस करने के लिए लिखा है, उसको हम यहां पर बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कहेंगे, ओके। ये क्या है, कोफिशिएंट, क्या तो इसको कोफिशिएंट कहेंगे या फिर स्काइट्रोमेट्रिक कोफिशिएंट कहेंगे, इसको नोट कर लीजिए, ओके। आगे हम यहां पर देखते हैं, यहां पर हम इसको आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है स्काइट्रोमेट्रिक, स्काइट्रोमेट्रिक, स्काइट्रोमेट्रिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट काइंड, डिफरेंट काइंड। यानी कि यहां पर क्या है, स्काइट्रोमेट्री में डिफरेंट काइंड्स की प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम कहां पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है, डिपेंड करेगी ये क्या करेगी, ये जो प्रॉब्लम्स हैं डिपेंड करती हैं ये प्रॉब्लम यूनिट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट करने की यूनिट पर, जो मेजरमेंट करने की यूनिट है उस पर ये क्या करती हैं, डिपेंड करती है डिफरेंट काइंड प्रॉब्लम। तो फर्स्ट क्या है यहां पर, फर्स्ट प्रॉब्लम होगी यहां पर मास बाय मास रिलेशन, मास बाय मास रिलेशन, रिलेशनशिप, ओके। सेकंड क्या होगी यहां पर, सेकंड होगी यहां पर मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप, बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप। एंड थर्ड जो प्रॉब्लम से वो होगी यहां पर वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। तो ये 3 काइंड्स की प्रॉब्लम्स है जिनको हम क्या करेंगे, वन बाय वन एग्जाम्पल के मेथड से हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर आगे करते हैं, और ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे, ये जो कैलकुलेशन होगी, ये जो रिलेशन होगा, ये हम करेंगे मास बाय मास रिलेशनशिप पर, ओके, मास बाय मास रिलेशनशिप पर हम इसको करेंगे, ये मास बाय मास रिलेशनशिप पर हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहां पर हम इसको क्या करते हैं, आंसर, यहां पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमें बोला है कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेट कंप्लीट कंपोजिशंस ऑफ 1.5 ग्राम इथेन। यानी कि यहां पर बोला गया है कि 1.5 ग्राम इथेन जब कंप्लीट कंपोजिशन हो जाएगी तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इसको हमें क्या करना है, निकालना है। यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर, जो आंसर नंबर फर्स्ट है हमारा ऑप्शन है वो है 22 ग्राम, बी यहां पर दिया गया है 2.2 ग्राम, एंड सी यहां पर हमें दिया गया है 4.44 ग्राम, एंड डी यहां पर दिया गया है 4.4 ग्राम, ओके। ये हमें यहां पर दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। तो यहां पर क्या बोला है कि इथेन है, तो इथेन आएगा C2H6,
इथेन ने क्या किया, इथेन का रिएक्शन कराया। जब इसको कराएंगे तो क्या है, वो O2 के साथ रिएक्शन करेगा। इथेन किसके साथ जलेगा, ये जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ में करेगा। और ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो यहां पर एक तो बनाएगा ये CO2। ओके, कितनी CO2 बनाएगा, 2 CO2 बनाएगा। सेकेंड नंबर पर क्या बनाएगा, ये वाटर बनाएगा। कितने वाटर के मोल्स बनाएगा, 3 मोल्स बनाएगा वाटर के। यानी कि इसने क्या किया, जब इथेन को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ में जलाया तो 2 मोल्स इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। एंड 3 मोल्स क्या बने, यहाँ पर वाटर्स बने। चलिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 है, यहाँ पर भी कार्बन 2 है। इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट, यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट्स आएंगे। इधर क्या आएगा, हमारा प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या था, कार्बन कितने हैं, कार्बन के यहाँ पर 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर कार्बन कितने हुए, 2 कार्बन हुए। ऑक्सीजन कितने हुए यहाँ पर, 2 2 जा 4, 4 और 3 कितने हुए, 7। तो ऑक्सीजन कितने हुए यहाँ पर, 7 ऑक्सीजन हुए। ओके, एंड यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हुए, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हुए, 6 हाइड्रोजन हुए। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 7/2। अब ये 7/2 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 7 कार्बन है। इसकी इंटू हमने किससे की, 7 से की। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन है 2 एटम्स के मिलने से बना है। कितने एटम से मिलकर बना है, 2 एटम से मिलकर बना है। तो इसलिए यहाँ पर 7/2 लिखा गया। ओके, इसको यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए अब हम इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, मास बाय मास रिलेशनशिप में निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एटॉमिक मास निकालेंगे, यानी कि मोलेकुलर मास। क्या निकालेंगे, मोलेकुलर मास निकालेंगे। इसका हमने क्या किया, मोलेकुलर मास निकाला। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मोलेकुलर मास निकालेंगे। तो कार्बन का मोलेकुलर मास हुआ, यहाँ पर मोलेकुलर मास निकाले तो कार्बन का जो एटॉमिक मास हुआ, कार्बन का एटॉमिक मास कितना हुआ, 12 हुआ। और यहाँ पर मीथेन का हाइड्रोजन का कितना हुआ, हाइड्रोजन का 1 हुआ। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर हम करेंगे 2 × 12। एंड हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, तो 6 × 1, 12 2 जा, यह आएगा 12 2 जाएगा 24 प्लस 6 है, 6 को ऐड करेंगे कितना आया, 30 ग्राम। यानी कि इथेन का जो एटॉमिक मास आया, यानी कि इसका जो मास आया वो आया 30 ग्राम। ओके, अब यहां पर 30 ग्राम जो है, 30 ग्राम ने क्या किया, 30 ग्राम इथेन के साथ में 1 मोल ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया। 30 ग्राम इथेन के साथ में कितने किया, 1 मोल, कितने किया, 1 मोल ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया। एंड 2 मोल्स क्या बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलेकुलर मास निकालेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलेकुलर मास कितना हुआ, ये आया CO2 है, तो कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना हुआ, 16 × 2, तो कितना हुआ, ये आया यहाँ पर 32 प्लस 12। ओके, तो कितना आया ये 44। यानी कि जब 30 ग्राम इथेन्स ने क्या किया, 30 ग्राम इथेन्स
किसके साथ जला, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ जला, तो यहाँ पर 44 ग्राम क्या आया, 44 ग्राम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना। ओके, तो यहाँ पर हमें बोला गया था कि 1.5 ग्राम इथेन कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो यहां पर आएगा कि 44 ग्राम इथेन बना, यहां पर 44 ग्राम, और कितने मोल्स बने, यहां पर 2 मोल्स, तो यहां पर 2, क्योंकि ये 2 है तो 2 से इंटू करेंगे। अब 30 ग्राम इथेन जला इंटू 1.5, यहां पर करेंगे हम, पहले इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा, यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 44/15, यानी कि क्या हुआ, यह आया। अब यहां पर 1.5 से क्या कर देंगे, इसके इंटू कर देंगे, क्योंकि 1 मोल 32 ग्राम जब इथेन जला तो उसने क्या किया, 2 मोल्स बनाए। 2 मोल्स किसके बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड के बनाए। 1 मोल्स में कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना, 44 ग्राम बना, तो 2 मोल्स में कितना बना, तो 2 इंटू 44/130। अब यहां पर बोला है 1.5 ग्राम इथेन कितना बनाएगा, तो 1.5 से हम क्या करेंगे, इसकी इंटू कर देंगे। यहां पर हम इसको डिवाइड करेंगे, 15 बन गया 15, तो 0.1 कितना आया, 0.1 आया। अब 0 जो ये 44 है, 44 इंटू 1 ये आएगा 0.1, तो 0.1 से हम क्या करेंगे, इसकी इंटू कर देंगे तो आएगा 4.4 ग्राम। ओके, क्या बनेगी, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन है इसका 44 ग्राम, ये 4.4 ग्राम जो है करेक्ट आंसर है इसका, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, यहां पर जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहां पर दिया गया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट एट एसटीपी व्हेन 32.65 ग्राम ऑफ जिंक react with HCl. Mole of gas occupy 22.7 liter volume at STP. ओके, यहां पर बोला गया है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का हमें क्या निकालना है, यहां पर वॉल्यूम निकालना है एट एसटीपी, एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हेन 32.65 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट विद HCl, यानी कि ये बोला गया है कि 32.6 ग्राम ऑफ जिंक क्या करेगी, रिएक्ट करेगी विद HCl से। गैस कितनी है, गैस का जो दिया गया है हमको, वो दिया गया है 22.7 लीटर्स। ओके, वॉल्यूम ऑफ एसटीपी यानी कि वॉल्यूम क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर यहां पर दिया गया है। एटॉमिक मास ऑफ जिंक, जिंक का एटॉमिक मास हमें यहां पर कितना दिया गया है, 65.3 दिया गया है। तो और उसके बाद हमें यहां पर क्या दिया गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, फर्स्ट है 22.7 लीटर्स, बी है यहाँ पर 22.4 लीटर्स, एंड सी यहाँ पर हमें दिया गया है 11.3 लीटर्स, एंड डी यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो दिया गया 5.2 लीटर्स। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। आंसर सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया क्या गया है, सबसे पहले हमें यहाँ पर बताया गया है कि जिंक दिया गया है। जिंक कितना है यहाँ पर, जेड हमें यहाँ पर दिया गया है, जेड जिंक दिया गया है 32.65 ग्राम। ओके, जिंक कितना है ये हमें यहाँ पर गिवन है। ओके, सेकंड नंबर पर हमें दिया गया है कि ये 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, 1 मोल HCl के साथ। ठीक है, HCl कितना है यहाँ पर, HCl दिया गया है यहाँ पर 1 मोल। 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल में जो था 22.7 लीटर्स होगा STP पर। ओके,
तो यहाँ पर 1 मोल यहाँ पर कितना हुआ, ये हुआ 22.7 लीटर्स। 1 मोल में HCl दिया गया है। यहाँ पर जिंक दिया, ये जो जिंक का एटॉमिक नंबर है जो जिंक का, वो कितना दिया गया है, वो दिया है 65.3 दिया गया है। ओके, यहाँ पर ये हमको दिया गया है। अब हमें बताना है कि कितनी हाइड्रोजन गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, यानी कि Zn, जिंक ने क्या किया 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगी, तो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा 1 मोल ZnCl2 प्लस H2O, नहीं H2 सॉरी। जब एक मोल जिंक 2 मोल यानी कि 1 मोल जिंक 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो यहां पर क्या होगा, 1 मोल क्या बनेगा, ZnCl बनेगा, एंड क्या होगा, 1 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिंक को क्या करेंगे, इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर मोल इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल इक्वल मास बाय मोलर मास। ओके, अगर आपको मोल निकालना नहीं आता है तो मोल निकालने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप YouTube पर जाकर NK Academy मोल कंसेप्ट सर्च कीजिए, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहां पर क्या है, मास अपॉन मोलर मास, यहां पर मोलर मास यानी कि एटॉमिक मास। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए जिंक का मास कितना है, यह है 32.65 ग्राम। ओके, एंड एटॉमिक मास कितना दिया गया है, इसका एटॉमिक मास जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 35.3। ओके, इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहां पर कैंसिल करेंगे, तो आएगा नंबर ऑफ मोल इक्वल आएगा 1/2, यानी कि कितने मोल आए, 1/2 मोल आया। ओके, कितने मोल आए, 1/2, यानी कि जब क्या हुआ, 1 मोल 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, तो यहां पर 1/2 यानी कि 1/2 ये नंबर ऑफ मोल्स है, रिएक्ट करेगा कितने वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा, मोल यहां पर हमें दिया गया है 22.7 लीटर्स इनटू, यहां पर क्या करता है, 1 मोल जिंक 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, तो यहां पर 1/2 मोल्स कितने मोल HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, यहां पर कितना दिया गया है, मोल जो दिया गया है यहाँ पर HCl में वॉल्यूम लीटर्स में दिया गया है। ओके, मोल क्या हमें दिया गया, लीटर्स में, तो यहाँ 22.7 की क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, तो आएगा 22.7/2, इसको हम कैंसिल करेंगे, ये आएगा 1 टाइम्स, ये 1 टाइम्स पॉइंट आएगा 35। ओके, यानी कि कितनी ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ पर 11.35। ओके, कितनी होगी, 11.35। जब क्या करेगा, 32.65 ग्राम जिंक 1 मोल किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो 11.35 ग्राम हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, क्या होगी, रिलीज होगी। इसको नोट कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।